आदरणीय अध्यक्ष जी, मंचस्थ विद्यावृंद, आचार्यवत प्रोफेसर तरुण कुमार जी, वैद्यनाथ मिश्र जी, मित्रवत लक्ष्मी नारायण जी, भाई हरीश दास जी समेत इस गौरवशाली सभागार में उपस्थित ज्ञान की धारा को, प्रज्ञा के प्रवाह को प्रबल से प्रबलतर बनाने को समर्पित और संकल्पित सभी समुपस्थित अध्यापक और अध्येतागण, प्रथमतः बाबा तुलसीदास के आश्रय से सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ी। आप सबों को मेरी ओर से प्रणाम, वंदन और अभिनंदन। इसके आगे कुछ भी कहने से पहले यह बता देना जरूरी है कि यहाँ आकर मैं थोड़ा असहज हूँ और मेरी यह असहजता स्वाभाविक है। 1990-92 में मैं इसी पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग का छात्र रहा हूँ। इसी सभागार में नेट की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर उसके आधार पर मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह भावातिरेक में बह रहा हूँ। दूसरी बात, आज भी मैं अपने को एक अध्येता मात्र मानता हूँ। विद्वत्ता का दम्भ तो दूर दूर तक नहीं है। तो एक अध्येता और दूसरे अपने, जहाँ का मैं छात्र रहा, अभी भी छात्र की मनोभूमिका में हूँ। और वैसा विषय, जितना बड़ा विषय, व्यापक विषय, और व्यापक ही नहीं, बड़ा गंभीर विषय, उस पर यदि मेरे बच्चों द्वारा कुछ असहज बातें भी हो जाएं तो अक्षम्य होंगी। इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। यह बहुत ही अच्छा लगा है कि शुरू से ही बिल्कुल जो भी चर्चा हुई, जो भी बातें आई, वो सर्वोत्तम सनातन दृष्टि की जो मूल विशेषता है, भेदों में अभेद दर्शन, न कि अभेद में भेद की भी जो आधुनिक दृष्टि प्राधान्य हो रही है, वह देखने में नहीं आ रही है। सबने वाल्मीकि के राम हूँ, कबीर के राम हूँ, तुलसी के राम हूँ, लेकिन राम पर बात कम होनी चाहिए, राम के तत्व पर बात होनी है। तत्व तो एक ही है, तत्व एक है, राम तत्व। वह चिंतन, मनन और मंथन का विषय है, कथन वर्णन बाद में आता है। तो दृष्टि में अंतर हो सकता है। मेरा सिर्फ 2 बिंदु पर आग्रह रहेगा, मैं कुछ विस्तार में नहीं जाऊंगा, पसंद ही नहीं करता कि मैं टोका जाऊं। तो मेरा कहना है कि ये वह तत्व है, दर्शन का विषय है, साधना का विषय है, साक्षात्कार का विषय है, और जिनके परिप्रेक्ष्य में बात होनी है, महर्षि वाल्मीकि हों, कबीर हों या तुलसी हों, ये सभी, सब में दार्शनिकता है, लेकिन ये सभी साथ साथ कवि, आदि कवि है, संत कवि है और भक्त कवि है। जहाँ तात्विक विवेचन, वेद विहित राम तत्व काव्य में अवतरित होता है, वहीं उसमें कथात्मकता जुड़ जाती है, वर्णनात्मकता जुड़ जाती है। इस बात को गांठ में बांध लेंगे। दूसरी बात, महर्षि वाल्मीकि का समय कुछ रहा सबसे पहले, आदि कवि कहलाता। कबीरदास का समय कुछ था, उसके कुछ दिनों बाद हमारे सामने तुलसी आते हैं। एक परिप्रेक्ष्य अनुलिखित है, अघोषित है, लेकिन वह है।
वाल्मीकि, कबीर और तुलसी के परिप्रेक्ष्य में राम तत्व की अवधारणा पर विमर्श हो रहा है। एक जो समाहित है ठीक उसी तरह से जैसे निर्गुण, तुलसी के सगुण, कबीर के निर्गुण, सबके समाहित है। हमारा वर्तमान संदर्भ, हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य तो सब में समाहित, वह साथ लगा हुआ है। आज मैं विचार कर रहा हूँ, आप सब विचार कर रहे हैं, तो आज का संदर्भ भी स्वाभाविक रूप से जुड़ा, क्योंकि अतीत ही वर्तमान को नहीं प्रभावित करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है, अपनी दृष्टि से व्याख्यायित करता है। मैं विषय के अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे संकेत मिल गया है। अयोध्या मंदिर की बात भी आ गई है, भ्रातृगण ने अभी उसकी चर्चा की, प्रसंग के अनुरूप बात है आई। मैं सिर्फ वो जो भूमि पूजन हुआ था उस अवसर पर राम कृपा से ही मुझसे एक कविता बन गई। राम पर भावावेश में मैंने एक कविता रची, इसी को सुना। यदि उसमें आपको वाल्मीकि, कबीर, तुलसी के राम मिल जाए, राम तत्व का कुछ भी दर्शन हो जाए, तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा और इसके बाद मेरी बात समाप्त समझी जाएगी। मेरे राम, आशा किया आकाश राम, आशा किया आकाश राम। बड़ा प्रश्न होता था, कौन राम, कब के राम, किसके राम, कैसे राम। ये प्रश्न उठा करके देश में समाज को तोड़ने की साजिश चलती रही। मैंने अपनी दृष्टि से राम को समझाने की कोशिश की। आशा की आकाश राम, आस्था की आधार राम। आशा की आकाश राम, आस्था की आधार राम। उल्लासी के उल्लास राम, विश्वासी के विश्वास राम, विश्वासी के विश्वास राम। ईसता के आधान राम, ईसता के आधान राम। सूरता के संधान राम, ईसता के आधान राम। सूरता के संधान राम। देवत्व के अधिष्ठान राम, नरत्व के प्रतिमान राम, नरत्व के प्रतिमान राम। आदर्शों के आदर्श राम, आदर्शों के आदर्श राम। उत्कर्षों के उत्कर्ष राम, दर्शन के दिग्दर्शन राम। निष्कर्षों के निष्कर्ष राम। अयोध्या राज दुलारे राम, दशरथ प्राण प्यारे राम। रोम रोम में रमते राम, होम होम में हंसते राम। सबके प्राण प्यारे राम, अरे सबके प्राण